दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए, संसार की सबसे बड़ी महासागर जो है इनमें से कीजिएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे लंबी नदी जो है इनमें से कीजिएगा नील नदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या था। दोस्तों सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम जो है इनमें से कीजिएगा सचिन रमेश तेंदुलकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन रमेश तेंदुलकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर का दिन, जो कि विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था इनमें से तांबा का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर का दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो टेलीविज़न की शुरुआत जो है हुआ था 15 सितंबर 1959 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सितंबर 1959 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति को जो है इनमें से हटाई जा सकती है महाभियोग द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाती है। तो संसद का जो साधन निम्न सदन कहलाती है इनमें से कीजिएगा लोकसभा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, इसकी टोटल लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 6650 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने गए थे भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित जो है किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करती है। दोस्तों शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण जो है इनमें से करती है मस्तिष्क। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। देखिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। देखिए अगला सवाल, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने हराया था इनमें से सिराजुद्दौला को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक जो कि इनमें से कीजिएगा घनानंद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, शक्सवंत किसने चलाया था। तो शक्सवंत को चलाने वाला इनमें से कीजिएगा कनिष्क। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कनिष्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है इनमें से कीजिएगा चंद्रमा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। कभी खराब नहीं होने वाले पदार्थ जो है इनमें से कीजिएगा शहद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। तो गरीबों का सेब जो है इनमें से कहते हैं अमरूद को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी, अमरूद, जो कि गरीबों की सेब कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है,
ऐसा कौन सा जीव है जिसके 5 आंखें होती है? तो 5 आंखों वाली जीव जो है इनमें से कीजिएगा मधुमक्खी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुमक्खी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो देखिए कुत्ते की मंदिर जो है इनमें से है कर्नाटक में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, खून की नदी किस नदी को कहते हैं? तो खून की नदी जो है इनमें से कहते हैं लोहित नदी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहित नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का स्वर्ग जो है कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? देखिए पक्षियों की तरह जो घोंसला बना करके रहता है इनमें से हो जाएगा किंग कोबरा। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, किंग कोबरा। देखिए अगला सवाल, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? देखिए पेड़ जिसको कि घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए तो इनमें से कीजिएगा पीपल का पेड़। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीपल का पेड़। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी जो है सबसे अधिक पाई जाती है कर्नाटक में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए टोटल समय लगे थे 5 साल का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 साल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो हाथी उत्सव जो है यह मनाते हैं भारत के राज्य राजस्थान के शहर जयपुर में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे हल्की ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा शनि ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, शनि ग्रह। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन की संख्या जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलते हैं? तो विश्व में सबसे सस्ती ऊन जो है इनमें से मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो ज़्यादा समोसा खाने पर इनमें से बीमारी होती है कब्ज। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कब्ज। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल का बैठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों दिल का बैठ जाना मुहावरे के लिए सही अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? देखिए फल जिसको कि फ्रिज में रखने पर जहर बन जाती है तो इनमें से कीजिएगा तरबूज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तरबूज। देखिए अगला सवाल, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। तो आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है हुआ था 1869 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1869 में। देखिए अगला सवाल, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत इनमें से कीजिएगा सोयाबीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन। देखिए अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है हुआ था 1956 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो थे इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। देखिए अगला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे इनमें से कीजिएगा श्रीगुप्त। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है गुजरात। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। देखिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह निर्मित है महानदी पर। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। देखिए अगला सवाल, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है?
तो ध्वनि की गति जो है अधिकतम इनमें से होती है ठोस में। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं ई श्रीधरन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ई श्रीधरन। देखिए अगला सवाल, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था। तो विश्व में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग जो है इनमें से किया था अमेरिका देश ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। देखिए अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो सबसे गरीब राज्य बिहार है। इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य जो कि वर्तमान में सबसे गरीब राज्य है। देखिए अगला सवाल, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो इलायची का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है भारत देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भारत देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। देखिए अगला सवाल, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। तो पवन ऊर्जा का विकास कार्य जो है शुरू हुआ था 1990 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, 1990 में। देखिए अगला सवाल, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है हुआ था 1960 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है इनमें से कीजिएगा गोंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंड। देखिए अगला सवाल, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो खासी और गारो जनजातियाँ जो हैं यह मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था तारापुर में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में। देखिए अगला सवाल, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में स्थित है। तो लाल किला जो है यह भारत के अलावा और दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान देश में। देखिए अगला सवाल, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो चाय की खोज सबसे पहले हुआ था चीन में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है। तो किस देश ने खुद का सूर्य बनाया है। तो इनमें से कीजिएगा चीन देश ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन देश ने। देखिए अगला सवाल, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नथुला दर्रा की बात करें तो इनमें से कहाँ पर है, असम, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।